परछाइयाँ। परछाइयाँ बहुत बड़ी हकीकत होती हैं। चेहरे भी हकीकत होते हैं, पर कितनी देर। परछाइयाँ जितनी देर तक आप चाहें, चाहें तो सारी उम्र। बरस आते हैं, गुज़र जाते हैं, रुकते नहीं। पर कई परछाइयाँ जहाँ कभी रुकती हैं वहीं रुकी रहती हैं। यूँ तो हर परछाई किसी काया की परछाई होती है, काया की मोहताज। पर कई परछाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो इस नियम के बाहर होती हैं, काया से भी स्वतंत्र। और यूं भी होता है कि हर परछाई न जाने कहाँ से और किस काया से टूटकर तुम्हारे पास आ जाती है, और तुम उस परछाई को लेकर दुनिया में घूमते रहते हो और खोजते रहते हो कि ये जिस काया से टूटी है वो कौन सी है। गलतफहमियों का क्या है, हो जाती हैं। तुम ये परछाई गैरों के गले से लगाकर भी देखते हो, न जाने उसी के माप की हो, नहीं होती ना सही। तुम फिर उसे अंधेरे से को पकड़कर वहाँ से चल देते हो। मेरे पास भी एक परछाई थी। नाम से क्या होता है, उसका एक नाम भी रख लिया था, राजन। घर में एक नियम था कि सोने से पहले कीर्तन सोहेले का पाठ करना होता था। इसके संबंध में पिताजी का विश्वास था कि जैसे जैसे इसे पढ़ते जाते हो तुम्हारे गिर्द एक किला बनता जाता है, और पाठ के समाप्त होते ही तुम सारी रात एक किले की सुरक्षा में रहते हो। और फिर सारी रात बाहर से किसी की मजाल नहीं होती कि वो उस किले में प्रवेश कर सके। तुम हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर सारी रात सो सकते हो। ये पाठ सोते समय करना होता था। आंखें नींद से भरी होती थीं, इतनी कि नींद के गलबे में ये अधूरा भी रह सकता था। इस संबंध में उनका कहना था कि अंतिम पंक्ति तक इसे पूरा करना ही है। अगर अंतिम पंक्तियां छूट जाएं तो किलेबंदी में कोई कोर कसर रह जाती है, इसीलिए वो पूरी रक्षा नहीं कर सकता। अंतिम पंक्ति तक ये पाठ करना होता था। बहुत बच्ची थी, चिंता हुई कि इस पाठ के बाद मेरे गिर्द का किला बन जाएगा तो फिर राजन मेरे सपने में किस तरह आएगा। मैं किले के अंदर होऊंगी, वो किले के बाहर रह जाएगा। सोचा कि पाठ कंठस्थ है, अपनी चारपाई पर बैठकर धीरे धीरे करना है। मैं याद से इसकी कुछ पंक्तियाँ छोड़ दिया करूँगी। किला पूरी तरह बंद नहीं होगा और वो उस खुली जगह से होकर आ जाएगा। पर पिताजी ने इस नियम का रूप बदल दिया। इसकी जगह सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर अपना अपना पाठ करें। उन्होंने ये नियम बना दिया कि मैं अपनी चारपाई पर बैठकर ऊंचे स्वर में पाठ करूँगी और सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठ उसे सुनेंगे। ये शायद इसलिए कि दूर के रिश्ते में एक लड़का और एक छोटी बच्ची पिताजी के पास ही रहते और पढ़ते थे, और उस छोटी बच्ची को ये पाठ याद नहीं होता था। पाठ की कोई भी पंक्ति छोड़ी नहीं जा सकती थी। एक दो बार छोड़ने की कोशिश की, पर पिताजी ने भूल की शोध करवाकर वे पंक्तियाँ भी पढ़वा लीं। फिर बहुत सोचकर ये युक्ति निकाली कि कीर्तन सोहेले का पाठ करने से पहले मैं राजन को ध्यान करके उसे अपने पास बुला लिया करूँगी, ताकि वो किले की दीवारों के निर्माण होने से पहले ही किले के अंदर आ जाया करे।